Assalamualaikum class 9th. I hope so you are well. Today we study about how does a reaction take place. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है how does a reaction take place. A reaction take place when the reactant molecules collide with each other to give a transition state. Let us study the following hypothetically reaction. First of all हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आप लोगों को पता है क्या है। इनिशियली जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्टेंट के बाद रिएक्शन के बाद हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए स्केयर ए की 2 है प्लस बी की 2 है और ये 2ab, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट थे स्टार्टिंग पे इनिशियल और ये फाइनल प्रोडक्ट है। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन separately colliding with each other and with the walls of container. जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने स्टडी की है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी ये कंटेनर में है या कुछ भी हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से के साथ जाकर टकराते भी हैं और वॉल के साथ भी जाके कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। काइनेटिक एनर्जी पासिस बाय दोज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम नहीं रहती। मेजॉरिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स प्रोसेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी बट अ फ्यू प्रोसेस मोर देन एवरेज एनर्जी विल येट अदर्स process less than average kinetic energy. The molecules which process more than average kinetic energy may also be excited molecule. Different molecules की kinetic energy different होती है और ये different तरह से act करते हैं। तो ये different तरह से act कर रहे होते हैं, इनका different तरह से act करने की वजह से इनकी जो collision होती है, इनका जो आपस में टकराना है वो भी different है। यहाँ पे हमारे पास reaction है a square प्लस b का 2 है, ab बी और ए बी प्लस बी बी, ये हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पे बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था और ये हमारे पास रिएक्टेंट बन रहे हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एट द पीक ऑफ द कर्व। अब ना ये जो कर्व की पीक है ना, यहाँ पे हमें ट्रांजिशन स्टेट नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एनर्जी है और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हमने एनर्जी लेवल शो किया है E3 के नाम से। इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है E3। एनर्जी ऑफ द अबव रिएक्टेंट इज़ टेकन एज इक्वल और ये एनर्जी इनकी इक्वल होगी। रिएक्शन क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट रिएक्शन होगा और पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जिसके अंदर से हीट बाहर को इवोल्व होगी और एंडोथर्मिक वो था जिसमें से हीट अब्जॉर्ब हो रही थी। उसके बाद ये आगे वाला ग्राफ है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना ये हमें डेल्टा एच, ये अंदर वाली साइड पे हीट अब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी हीट। और ये रिएक्शन है हमारा कोऑर्डिनेट रिएक्शन है, पाथ ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एंडोथर्मिक का पार्ट है। आर एनर्जी डायग्राम यूज़फुल, यस एनर्जी डायग्राम इस वजह से यूज़फुल है क्योंकि ये हमें ट्रांजिशन स्टेट का भी बता रही होती है, उसके अलावा ये हमें एनर्जी का फ्लो बता रही होती है कि हमारा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, एक्टोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी अंदर वाली साइड पर अब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी बाहर को इवोल्व होगी। अब वो कह रहे हैं कि ड्रा एनी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच डज नॉट इवोल्व और अब्जॉर्ब हीट। ना तो ये हीट अब्जॉर्ब करेगा ना ही इसमें हीट इवोल्व हो रही है। और इसमें वो कह रहे हैं एडिशन कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट मैंने पहले भी आपको बताया, कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, लेकिन विदाउट बीइंग कंज्यूम। स्पीड अप द रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होगा। अगर ये ग्रैन्युलर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर पाउडर फॉर्म में है तो ग्रैन्युलर, बस इसकी स्टेट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने कैटालिस्ट को यूज़ किया हुआ है। ये इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। इसमें परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता, सिर्फ ये क्या करता है, ये रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है।
इसमें निकल है, निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बासमती घी। इसमें बासमती भी घी की एग्जांपल है। जो घरों में हम घी इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और उसमें वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। प्लाटेनियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। और H2SO4 आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की जब प्रिपरेशन होती है, जब हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, प्लाटेनियम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। क्लोरीन एक्ट एज कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ अजून। ये क्या करता है, क्लोरीन ना ब्रेक डाउन करता है अजून की। आजकल जो रनिंग सबसे ज़्यादा चल रहा है वो अजून लेयर का डिप्लीट होना है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी डिजीज़ काज हो रही हैं और डिफरेंट ये जो हमारी स्किन को रैप्चर कर रही हैं। तो स्किन कैंसर सबसे बड़ी काज है अजून की डिप्लीशन की। यहाँ पे उसने एनर्जी डायग्राम बनाई है। एनर्जी है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, और ये ट्रांजिशन स्टेट देखें, ये इतनी लंबा वो ग्राफ जा रहा था ट्रांजिशन स्टेट विदाउट कैटलिस्ट। जब हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जल्दी मिल गया। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये कोई भी काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। और सांस लेने का अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व किया जा रहा होता है। लेकिन पौधों में ये डिफरेंट है। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग। The process of respiration in human continuous process. During this process we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Respiration also carries complex chemical reaction inside the human. अब ये ह्यूमन के अंदर हो रहा होता है, ह्यूमन बॉडी में। दिस प्रोसेस कॉल्ड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इंसानों में जो रेस्पिरेशन का अमल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सो का मतलब है कि इसमें एनर्जी बाहर की तरफ इवॉल्व हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। ऑक्सीजन है, ये जो हम रोटी खाते हैं, रोटी है, चावल है, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज है C6H12O6। उसी मैंने ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को बताया है। फोटोसिंथेसिस, इसमें ये सारे का सारा रिएक्शन फाइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल है। सेल के अंदर जितना भी ये लिक्विड मटेरियल है, ये जो लिक्विड है इसको हम लोग कह रहे हैं, ये लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये 2 पाइरीवेट में चेंज हो रहा है, C3H4O3। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी भी चीज़ के आगे लाइसिस का वर्ड आ जाए, LYSIS, तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन कर रहा होता है ग्लूकोज की। और ग्लूकोज जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज क्या करता है 2 ATP की फॉर्म में, और ATP है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है। ये कैसे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में पाइरीवेट पे। पाइरीवेट क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट इसमें एक्ट कर रही है, और ये क्या बना रही है, ये इथाइल अल्कोहल बना रही है। ये जो है ना, ये है इथाइल अल्कोहल, CH2H5OH, इथाइल अल्कोहल। और ये भी आपने याद रखना है कि जिस भी चीज़ के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए ना, ये जो OH ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये शो करता है कि ये अल्कोहल है। और यहाँ पे एंड पे निकली है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में ये जो प्रोटीन और ये जो खाना हम ले रहे हैं